हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे पहला लेसन संख्या पद्धति की चौथी एक्सरसाइज 1.4 को। इसके पहले बच्चों हम 3 एक्सरसाइज की वीडियो बना करके हमारी यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है, बहुत ही प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बच्चों, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 1.4 को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पे अगर आप नए आए हों तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। बच्चों, आप इसके पहले सीख चुके हैं, यानी कि मैं आपको सिखा चुका हूं कि परिमेय संख्या कौन होती है और अपरिमेय संख्या कौन होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें इसमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 2 - √5, यानी कि 2 - √5 ये लिखा हुआ है। तो ये क्या परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय? तो यहाँ पर हमें बच्चों देखना ये है, देखना क्या है, हमें देखना ये है, ये जो 2 है हमारा परिमेय संख्या और जो √5 है ये है अपरिमेय संख्या। तो हम आपको एक नियम सिखा चुके हैं। क्या नियम सिखा चुके हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखूंगा। परिमेय संख्या, बच्चों ध्यान से देखना, परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या से करेंगे, अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय। मैंने क्या बताया है, परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहां तक समझ में आया ना बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक। इसे हम हटा दे रहे हैं, ओके। अब हम आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला वाला प्रश्न हमें कह रहा है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 + √23, ब्रैकेट बंद किया -23। बच्चों एक ध्यान देना बात, अगर हम इस ब्रैकेट को हटा भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब हटा देंगे तो √23 और √23 कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। बचेगा क्या, 3। और 3 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा हुआ है 2 √7 बटे में 7 √7। इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इसे हम ये करेंगे कि √7 से √7 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। √7 से √7 जब कैंसिल कर देंगे तो बनेगा 2/7 और 2/7 P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्या। इसमें क्या हुआ है, एक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से जब भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, तो इसे हम ठीक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, प्रश्न नंबर 4 में बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं। और बच्चों जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चों हम इसे लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। बच्चों समझ में आ रहा है ना, आप कहो तो मैं यहाँ बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाए। अलग अलग सवाल हो गया, ये लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। अब आते हैं यहाँ पर क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 लिखा होता तो उसे तो बच्चों हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, लेकिन यदि पाई लिखा हुआ है तो पाई का एग्जैक्ट 22/7 मान नहीं होता है, इसीलिए वह अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है बच्चों, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या
है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 के 5 सवालों को क्या किया है, सॉल्व किया है, और मैंने इसे डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करी है। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। चलिए बच्चों सरल करते हैं बड़े ही आसान तरीके से, आप लोग वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले इसका और इसका गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी, बच्चों हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6। इसका और इसका किया, पहले हमने इसका किया, अब हम कर रहे हैं इसका। तो ये प्लस का निशान लगा है, ये प्लस का निशान, प्लस प्लस का निशान मतलब प्लस, और 3√2। समझ में आया? यहाँ तक हो गया इसका। अब हम इसे हटा रहे हैं। अब हम करेंगे √3 का। तो √3 का करेंगे सबसे पहले 2 में, प्लस का है, ये प्लस का है तो प्लस निशान। √3 का करेंगे तो 2√3 बन जाएगा। अब इसका करेंगे इसमें गुणा, तो प्लस प्लस प्लस, अंडर रूट की संख्या दोनों है तो अंडर रूट की 3 दूनी 6 बन जाएंगे। अंडर रूट की 3 दूनी 6। और बच्चों इसके आगे हमारा कुछ सॉल्व होना नहीं है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, a + b और a - b, क्योंकि सेम संख्या 3 + √3, 3 - √3। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, a² - b² का। इसका हमने जब फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो हम लिख देंगे इसे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस √3 क्या बन जाता है, देखो यहाँ से √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ओनली 3 आएगा बाहर, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। बच्चों हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश किया करें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से ज़रूर देखा करें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है 5 + √2। ये आप देख पा रहे होंगे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + k 2ab। इसे हम यहाँ पर इसे अपॉइंट कर देंगे, तो हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 गुणे √2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, √5 गुणे √5 आप लोग पहले से ही जानते हो, रूट का गुणा √5 और √5 का गुणा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, प्लस वैसे ही यहाँ हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2 लिखा हुआ है। जब अंडर रूट की संख्या का गुणा किसी अंडर रूट की संख्या से करते हैं तो वह दोनों संख्याओं का अंदर के अंदर गुणा 5 गुणे 2 लिख देते हैं, और 5 दूनी 10 हो जाता है। तो 2 रहेगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2 रहेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हमें यहाँ तक समझ में आया है, ये हमें यहाँ तक समझ में आया है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 और 2 7 जुड़ जाएंगे, प्लस 2 √10। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे हम हटा देते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने कितने 3 सवाल सॉल्व कर लिए, अब चौथा वाला ये है। लिखा हुआ है √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में √5 प्लस √2। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लें ताकि यहाँ पर नीचे हम इसे सॉल्व कर सकें। तो √5 माइनस के √2 ब्रैकेट में, √5 प्लस के √2 ब्रैकेट में। इसे अब हम हटा देते हैं यहाँ से। ऐसे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है a - b और a + b ब्रैकेट में हुए ना, इसे हम क्या लिख लेंगे, a² - b²। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिखें, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख देंगे। जब हम इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5 - 2, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।